जंगल का राजा चील था, जिसका एक छोटा बच्चा था। एक दिन बच्चे ने चील से कहा, पिताजी, मुझे आम खाना है। यह सुन चील ने अपने सेनापति से कहा, सेनापति, जाओ और आम लेकर आओ। यह सुन सेनापति जंगल में आम लेने के लिए चला गया। उसने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसे एक भी आम नहीं मिला। अंत में हिम्मत हार कर वह चील राजा के पास आया और बोला, महाराज, मैंने जंगल का कोना कोना छान मारा, लेकिन मुझे एक भी आम नहीं मिला। यह सुन चील बहुत गुस्सा हो गया और बोला, अरे मूर्ख, अब मैं अपने बेटे को क्या जवाब दूंगा? वह आम खाने की बहुत जिद कर रहा था। तभी चील राजा का बेटा आ गया और बोला, पिताजी, क्या आप मेरे लिए आम लाए हैं? चील ने कहा, नहीं बेटा, जंगल में कहीं भी आम नहीं है। बच्चे ने कहा, नहीं नहीं पिताजी, मुझे आम चाहिए, वरना मैं यह महल छोड़कर चला जाऊंगा। यह सुन चील ने कहा, सेनापति, जाओ और जंगल में ऐलान कर दो कि जो भी आम लाकर देगा उसे बहुत से सोने के सिक्के दिए जाएंगे। यह सुन सेनापति जंगल गया और कहा, सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पंछी सुनो। चील राजा के बच्चे ने आम खाने की बहुत अधिक जिद की है। जो भी आम लाकर देगा उसे बहुत से सोने के सिक्के दिए जाएंगे। सभी बहुत अधिक उत्साहित हो गए। उसी जंगल में टुनटुन अपने दो बच्चों के साथ रहा करती थी। जब टुनटुन और उनके बच्चों ने यह बात सुनी तो एक बच्चे ने कहा, माँ, चलो हम आम लेकर चील राजा को दे देते हैं, जिसके बदले में हमें बहुत से सोने के सिक्के मिलेंगे। टुनटुन ने कहा, अरे मूर्ख, आम जंगल में कहीं भी नहीं मिल रहा है, पहले हमें आम ढूंढना पड़ेगा। उसी जंगल में कालू कौवा भी रहता था। कालू कौवा सोचने लगा, यही मौका है जब मैं एक गरीब पंछी से बहुत अमीर पंछी बन सकता हूँ। मैं अभी आम ढूंढने जाता हूँ। इसके बाद वह आम ढूंढने चला गया। टुनटुन भी अपने बच्चे के साथ आम ढूंढने लगी, लेकिन उन्हें कहीं भी कोई आम नहीं मिला। अंत में सभी ने हार मान ली। टुनटुन और कालू चील राजा के पास पहुँचे और बोले, महाराज, हमें जंगल में कहीं भी आम नहीं मिला, क्योंकि यह आम का मौसम नहीं है। अगर आप हमें 1 महीने का समय दें तो हम आम का पेड़ लगाएं और बहुत ही स्वादिष्ट और मीठे आम आपके बच्चे के लिए लाएं। यह सुन बच्चे ने कहा, हाँ पिताजी, आप इन्हें 1 माह का समय दे दीजिए। चील राजा ने कहा, ठीक है, जाओ, मैंने तुम्हें 1 महीने का समय दिया है। 1 महीने बाद तुम आम लेकर जरूर आना, वरना तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। दोनों ने बाजार से आम के बीज लिए और अपने खेत में लगा दिए। इसी तरह 1 महीने बीत गए और आम के पौधे अब बड़े हो गए और उनमें भी आम लग गए थे। यह देख टुनटुन ने कहा, देखो बच्चों, कितने सुंदर पेड़ लगे हैं और उनमें कितने सुंदर और रसीले आम लगे हैं। कल हम चील राजा को यह आम ले जाकर दे देंगे, फिर चील राजा हमें बहुत से सोने के सिक्के देंगे। जब कालू कौवे ने अपने खेत को देखा तो उसमें भी बहुत सारे आम लगे थे। यह देख कालू कौवा बहुत अधिक खुश हो गया और उसने सोचा, अब टुनटुन के पेड़ों को भी देख लिया जाए। यह सोचकर टुनटुन के बगीचे में आया तो उसने देखा कि टुनटुन के आम काफी सुंदर और रसीले थे, जिससे उसको लगने लगा कि चील राजा टुनटुन को ही सोने के सिक्के देंगे। इसीलिए उसने सोचा,
क्यों ना मैं टुनटुन के आमों को तोड़कर बाजार में बेच दूं और अपने आमों को चील राजा के बच्चे को दे दूं, जिससे मुझे ही सोने के सिक्के मिलेंगे। ऐसा सोचकर दूसरे दिन टुनटुन और कौवा चील राजा के पास पहुंचे। कौवे ने अपने आम को चील के बच्चे को दिया। बच्चे ने आम खाया और बोला, छी छी छी, इतने गंदे आम हैं, इनमें तो कोई भी मिठास नहीं है। लगता है कौवे ने आम के पेड़ की सिंचाई अच्छे से नहीं की थी, जिससे यह रसीले नहीं हो पाए हैं। चील राजा ने कहा, टुनटुन, तुमने भी आम के पेड़ लगाए थे, फिर तुम्हारे आम कहाँ हैं? टुनटुन ने कहा, महाराज, मैंने पेड़ लगाए थे और उनमें बहुत ही रसीले आम भी लगे थे, लेकिन कल रात में ही वह पूरे आम चोरी हो गए। यह सुनकर राजा ने कहा, टुनटुन, तुम सच सच बोलो, कहीं तुम सजा से बचने के लिए बहाना तो नहीं बना रही हो? टुनटुन ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं सच कह रही हूँ। मेरे पेड़ में बहुत ही मीठे और रसीले आम लगे थे, लेकिन वह रात में ही चोरी हो गए। चील राजा के बच्चे ने कहा, पिताजी, मेरा मानना है कि हमें टुनटुन को 1 माह का और समय देना चाहिए। अगर फिर भी वह आम नहीं ला सकी तो हम इन्हें सजा देंगे। यह सुनकर राजा ने कहा, हाँ, तुम्हारा यह सुझाव बिल्कुल सही है। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ। तुम्हें इस बार मीठे और रसीले आम लाने होंगे। फिर टुनटुन ने बाजार से बीज लाकर दोबारा अपने खेतों में डाल दिए। 1 माह बाद बहुत ही सुंदर और रसीले आम फिर से पेड़ पर लग गए। यह देख टुनटुन अपनी दोस्त लोमड़ी के पास गई और बोली, लोमड़ी बहन, मैंने आम लगाए थे, लेकिन वह आम चोरी हो गए। फिर मैंने दूसरी बार आम के पौधे लगाए हैं, जिसमें बहुत ही रसीले आम लगे हैं। मैं उन्हें चोरी होने से बचाना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुमसे कोई सुझाव मांगने आई हूँ। यह सुन लोमड़ी ने कहा, तुम ऐसा करो, अपने पेड़ के चारों ओर जाली लगा दो, जिससे कोई भी आम तोड़ने आएगा तो वह जाल में फंस जाएगा। टुनटुन ने ऐसा ही किया और अपने पेड़ों के चारों ओर जाली लगा दी। दूसरी ओर कौवा सोचने लगा, इस बार तो मैं टुनटुन के आम को चुरा के बेचूंगा नहीं, बल्कि उन्हें राजा के बच्चे को दूंगा, जिससे मुझे सोने के सिक्के मिलेंगे। यह सोचकर वह फिर से आम तोड़ने के लिए चला गया, लेकिन जाली लगी होने के कारण वह जाल में फंस गया। तभी वहां टुनटुन और उनके दोनों बच्चे आ गए और टुनटुन के बच्चे ने कुछ ही देर में चील राजा को भी बुला लिया। फिर चील राजा ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा और सब कुछ समझ गए। इसके बाद कालू कौवे को जेल में डाल दिया गया और टुनटुन को सोने के सिक्के दे दिए